Hello everyone, welcome back. This video is the game changer. Why? Because in this video we are going to talk about the price action, that is demand and supply theory. मार्केट में जो भी अप्स एंड डाउन्स होते हैं वो डिमांड और सप्लाई का आउटकम है। और वो कैसे? अगर मान लीजिए आप रिलायंस के शेयर्स बाय करना चाहते हैं तो आप बायर हुए, वहीं अगर मैं उन शेयर्स को मैं सेल करना चाहती हूँ तो मैं सेलर हुई। अब मान लीजिए आप चाहते हैं कि आप 1150 के रेट पर वो शेयर्स बाय करना चाहते हैं और मैं 1250 पर सेल करना चाहती हूँ। तो इस कारण डिमांड दैट इज द बायर की साइड से प्राइस हमेशा लो कोट होगी और सेलर की साइड से हमेशा हम चाहेंगे कि सेल हम ज्यादा भाव पर करें। तो ये जब प्राइस में इम्बैलेंस होता है तब डेफिनेटली डिमांड और सप्लाई का खेल होता है। तो अगर मान लीजिए आप 1000 शेयर खरीदना चाहते हैं रिलायंस के, बट बेचने वाले केवल 500 शेयर्स ही बेच रहे हैं, तो उस केस में आप बताइए क्या वो 500 शेयर्स के लिए अच्छा खासा भाव ले सकते हैं? बिकॉज आपकी रिक्वायरमेंट 1000 शेयर की है। वहीं इस सिचुएशन को हम चेंज करें कि मैं 2000 शेयर मार्केट में बेचना चाहती हूँ, बट कोई बाय करने के लिए खड़ा ही नहीं है उन 2000 शेयर्स को। तो उस केस में क्या मैं मेरा मनचाहा रेट कोट कर सकती हूँ? नहीं, मुझे वो रेट कोट करना पड़ेगा जिस पर आप खरीदने के लिए राजी हैं और तभी वो सेल एग्जीक्यूट हो पाएगा। अल्टीमेटली बाइंग और सेलिंग जो स्टॉक मार्केट में होती है इज ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। एंड हियर वी गो। सो price action is completely the outcome of demand and supply theory. Now, in the market, you have seen that there are red and green candle. So let me open the screen of my system wherein I do have here Tata Motors as one of the company which I have picked. और इस स्टॉक को लेकर आप यहाँ देखेंगे कि आपको यहाँ पर काफी सारे रेड और ग्रीन कैंडल्स नजर आ रहे हैं। अब जरा देखें, जब जब रेड कैंडल बने हैं तब क्या? तब सेल आई है, और जब जब ग्रीन कैंडल बने हैं तब क्या? तब बाइंग आई है। बट यहाँ पर हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप के रेड और ग्रीन कैंडल्स बने हैं। हर रेड और ग्रीन कैंडल का अलग अलग मीनिंग है। वो मीनिंग कैसे समझे, कैसे आइडेंटिफाई करें कि वाकई में इस रेड कैंडल बनने के बाद में एक जोरदार बाइंग आने वाली है, या इस रेड कैंडल बनने के बाद में एक रिवर्सल आके सेलिंग प्रेशर आया है। वो सब आइडेंटिफाई करने के लिए हमें कैंडल्स को समझना जरूरी है। सो in next few minutes we are going to decode the complete journey of what are the candles talking about. First, let's try to understand what is a green candle. Green candle, positivity, demand. Okay, जब कैंडलस्टिक जो भी रेड या ग्रीन, हम वो तो क्लोजर के बाद में पता चलता है कि ग्रीन बनेगी या रेड बनेगी। पर जब हम कहते हैं कि किसी स्टॉक की ओपनिंग प्राइस मान लीजिए 500 रुपए है जब मार्केट ओपन हुआ सुबह, और जब मार्केट क्लोज हुआ तो उसकी क्लोजिंग प्राइस पहुंच गई 600 रुपए। तो एक यहाँ पर क्या हुआ, क्लोजिंग प्राइस हायर हुई ओपनिंग प्राइस से। ये बताता है कि स्टॉक के अंदर एक बुलिश मोमेंटम है, मतलब बायर्स काफी एग्रेसिव हैं, वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में बाय कर ले। ओके, सो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनेगी, राइट? सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। तो इस गेम के अंदर कौन जीतता है अल्टीमेटली, बायर या सेलर, ये डिपेंड करता है कि कैंडल कैसी बनती है, वो हमें आउटकम बताती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे हम एक ही ग्रीन कैंडल देख रहे हैं, राइट? एक छोटी कैंडल भी देख रहे हैं हम ग्रीन, और ये छोटी छोटी ग्रीन कैंडल्स भी देख रहे हैं। अब हमें इन तीनों को डिकोड करना है। सबसे पहले हम इस ग्रीन कैंडल के बारे में समझते हैं। चलिए हम ईयरली हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पर स्टॉक को देखते हैं तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपके लिए समझना। यहाँ देखिए, ये ग्रीन कैंडल, उसके बाद में ये ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल। ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि जो कलर्ड पोर्शन है, जो फिल्ड अप है कंप्लीटली, उसे हम कहते हैं बॉडी पार्ट, ओके, ऑफ द कैंडल। और ये जो ऊपर से आप विक देख रहे हैं, मतलब लंबी लाइन देख रहे हैं, छोटी छोटी सी, कहीं पर बड़ी है कहीं पे छोटी है, तो ये विक पोर्शन कहा जाता है किसी भी कैंडल का। अब वो चाहे रेड कैंडल हो या ग्रीन कैंडल हो, बॉडी पोर्शन और विक पोर्शन दोनों होता है। इंटरेस्ट बात यह है कि हर ग्रीन कैंडल कुछ डिफरेंट स्टोरी कहती है, और वहीं हर रेड कैंडल एक डिफरेंट स्टोरी कहती है। पर जब हम ग्रीन कैंडल में देखते हैं, ग्रीन कैंडल के अंदर आप अगर इस ग्रीन कैंडल को देखेंगे तो वीक पोर्शन, दैट इज द टेल पोर्शन, इज कंपैरेटिवली very less as compared to the body portion. However, here the tail portion is greater than the body portion. तो कैसे आइडेंटिफाई करें कि क्या बताती है ग्रीन कैंडल और ये छोटी वाली और बड़ी वाली ग्रीन कैंडल, कैसे डिफरेंशिएट करें? सबसे पहले हम इजी चीज समझते हैं। जब कोई कैंडल, नाउ लेट मी शो यू, 29 दिसंबर के दिन टाटा मोटर्स हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पर, ये 6 महीने की कैंडल है, राइट? ओपन हुआ 600 पर, हाई लगाया उसने 802 का,
लो लगाया 584 का और क्लोज हुआ 779 पर। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओपन पार्ट यहाँ है, मतलब 600 के लेवल पे ओपन हुआ। उसके बाद में जब जैसे जैसे इसमें ट्रेडिंग हुई 600 के बाद में 584 तक गई, तभी एक लोअर लेवल पे विक बनी। उसके बाद में जब बाइंग प्रेशर आया, बायर्स हाई प्राइस देने के लिए रेडी हो गए इस लेवल तक, क्योंकि सेलर्स कम थे, राइट। एंड वो प्राइस को कहां तक लेके गए, 802 के लेवल तक लेके गए, राइट। बट अल्टीमेटली जब मार्केट क्लोज हुआ आफ्टरनून में, तो मार्केट 779 पर क्लोज हुआ। सो दिस इज हाउ वी रीड अ कैंडल, एंड व्हेन वी से दैट द क्लोजिंग प्राइस is more than the opening price, we get a green candle. Here, one more point I would like to add: the wick portion, that is the tail portion, both side is less than the body part. Can I say here the body part is more than 50% of the entire candle's range? अब रेंज क्या रही, इसकी रेंज रही सबसे ऊपर का लिमिट दैट इज 802 और सबसे नीचे का लिमिट दैट इज 584, राइट। सो जो हाईएस्ट एंड लोवेस्ट है उसके डिफरेंस को हम रेंज कहते हैं। तो इस रेंज में इस स्टॉक ने 6 महीने के अंदर ट्रेडिंग करी। ट्रेडिंग करते हुए स्टॉक ने 600 रुपए की ओपनिंग से 802 का हाई लगाया, ट्रेडिंग करते करते 584 का लो भी लगा उस 6 महीने के अंदर, और अल्टीमेटली प्राइस 779 के लेवल पर क्लोज हुई, राइट। सो दिस इज हाउ वी रीड द ग्रीन कैंडल। सो लेट्स ट्राई टू point out what exactly green candle means. When there is a green candle, it shows buying pressure, means there is more and more demand for this stock goods. When the demand is high, right? And if I want to escalate the price, can I do that? Yes, by selling less quantity. So the buyers would be forced to pay more. So the length signifies the strength of the move. अब आप देखेंगे कि कोई स्टॉक अगर 600 पे ओपन होके 800 के लेवल तक गया है, तो इट शोज सिग्निफिकेंट बाइंग, स्ट्रेंथ ऑफ द मूव इज ऑन द हायर साइड। लॉन्ग लोअर वीक इंडिकेट्स रिजेक्शन ऑफ द लोअर प्राइसेस। ये कहाँ हुआ, ये यहाँ हुआ, ठीक है। जब लॉन्ग वीक हम देख रहे हैं जैसे ग्रीन कैंडल के अंदर, तो यहाँ पर अल्टीमेटली ओपन तो हुई 392 पे, लो लगाया 265 पर अल्टीमेटली कहाँ क्लोज हुई, ऊपर आके क्लोज हुई। तो ये बताती है कि ठीक है, रिजेक्शन हुआ है यहाँ पर लोअर प्राइसेस को लेकर, और अल्टीमेटली फाइट काफी स्ट्रॉन्ग चली बायर्स और सेलर्स के बीच में। सो दिस इज हाउ द ग्रीन कैंडल tells us about the bullish momentum. Long upper wick may suggest selling pressure near the highs. So in case where we see very small weeks on both the side, it shows that ultimately price got settled down. So whereas when there is no weeks or very small weeks, it implies the strong directional movement. Now it's important for us to understand the green candle, because जब जब green candle बनी है वहां पर उस स्टॉक की प्राइसेस में एक अप ट्रेंड आया है। देखिए इस कैंडल के बाद में अगली ग्रीन कैंडल बनना, राइट। एंड यहाँ पर जब एक लॉन्ग वीक बन गई, तो यहाँ पर हमें समझ में आया कि बायर्स चाहते थे कि वो इस प्राइस को नीचे तक लेके जाएं, तभी इतने लेवल पर जाने के बाद में, मतलब 1065 का हाई लगाने के बाद भी प्राइस क्लोज हुई 989 पर, मतलब पुश आया है लगभग 70 रुपीज के आसपास का, 70-80 रुपीज के आसपास का, ठीक है। सो दिस शोज दैट द डायरेक्शनल मूवमेंट पार्ट। सो ये हुई ग्रीन कैंडल। हम बात करते हैं रेड कैंडल के बारे में। रेड कैंडल क्या होती है? सो रेड कैंडल नेगेटिविटी, लोअर साइड पे क्लोज करना। सो अ कैंडल स्टिक वेयर द क्लोजिंग प्राइस इज लोअर देन द ओपनिंग प्राइस, इट शोज द नेगेटिव, दैट इज अ बेयरिश मूवमेंट। यहां देखते हैं इस स्टॉक की प्राइसेस में, देखते हैं क्या हुआ। अब नेक्स्ट 6 मंथ्स के टाइम ड्यूरेशन में ये स्टॉक का ओपनिंग प्राइस रहा 989, मतलब यहां के लेवल पर ओपन हुई। ट्रेडिंग होते होते 717 का लो लगाया। उसके बाद में इस स्टॉक ने 1179 का हाई लगाया, मतलब अपने ऑल टाइम हाई पे गया ये स्टॉक, और अल्टीमेटली फाइट के दौरान ये क्लोज हुआ इतने नीचे पर आकर, मतलब प्रेशर काफी रहा सेलिंग का, और ये अल्टीमेटली कहां पर आके क्लोज हुआ, 740 के लेवल पर। सो आप देखेंगे कि यहां पर इस स्टॉक की रेंज कितनी बढ़ गई। एक रेड कैंडल बना, बेयरिश मोमेंटम बताया, बिकॉज सेलर्स काफी सेलिंग प्रेशर यहां पे हम देख पा रहे थे, बायर्स सस्टेन नहीं कर पाए इसके आगे, राइट। सेलर्स ने सोचा कि ठीक है, अब तो इस प्राइस को हम गिरा के ही छोड़ेंगे, और वो इस तरह से इस प्राइस को नीचे की ओर लेते हुए आए, क्योंकि सेलिंग प्रेशर बढ़ गया। सो दिस इज हाउ द कंप्लीट
मूवमेंट ऑफ रेड एंड ग्रीन कैंडल इज ऑल अबाउट। समझते हैं रेड कैंडल एग्जैक्टली क्या क्या दिखाता है। रेड कैंडल जब भी बनता है वो सेलिंग प्रेशर बताता है। अब सेलिंग प्रेशर बनने के बाद में क्या इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द डिक्लाइन, कि वो स्टॉक 1000 के लेवल तक गया, 1065 के लेवल पर अल्टीमेटली 965 के लेवल पर आकर क्लोज हुआ। तो दिस शोज दैट देयर इज अ बेयरिश मोमेंटम, राइट। अगर लॉन्ग अपर वीक है तो इट शोज द रिजेक्शन ऑफ द हायर प्राइस व्हिच वी ऑब्जर्व्ड हियर, कि 1000 के 65 के लेवल तक स्टॉक की प्राइसेस गई पर वहां क्लोज नहीं हो पाई, राइट। एंड दैट्स व्हाई it got closed at the lower level because of the bearish momentum, right? Long lower week may indicate that the buying interest at lower levels हो सकता है, but it depends on case to case. So अगर weak नहीं है तो it suggests there is an absence of decisive moment because buyer decide नहीं कर पा रहे हैं कितना buy कर रहे हैं और sellers decide नहीं कर पा रहे हैं किस direction में कितना sell कर रहे हैं. So ultimately वहां पर wick छोटी रहेगी, but in majority of the cases you can find this difference between the green candle and red candle. Now let's try to understand what is the next step when we talk about the green candle and the red candle. Okay, so red candle helps in identifying the downtrends, green candle help us to identify the uptrends. Let's get into two more concepts, that is red exciting candle versus red explosive exciting candle. First I'm talking about red exciting candle and then I'm talking about red explosive exciting candle. क्या difference है दोनों के अंदर? और ये छोटी कैंडल जो हम यहाँ देख रहे हैं इसको हम बेस कैंडल कहते हैं और आई एम गोइंग टू टेल यू अगेन हाउ द बेस कैंडल लुक्स लाइक और नीड्स टू बी इंटरप्रिटेटेड। ओके, बट सबसे पहले हम चलते हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग की ओर टुवर्ड्स द रेड एक्साइटिंग एंड रेड एक्सप्लोसिव एक्साइटिंग कैंडल। ओके, सो हियर वी गो। मैंने क्वार्टरली टाइम फ्रेम चूज किया है और क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर हम देखते हैं एक नॉर्मल कैंडल जिसके अंदर बॉडी पार्ट विक पार्ट से 50% से ज्यादा है, उसे हम कहेंगे रेड कैंडल या रेड एक्साइटिंग कैंडल। जैसे ये वाला, this is the red candle where the wick part is smaller as compared to the body part. Body part is more than 50% of the range of the candle, right? But at the same point of time, when I compare this red one with this red one, can you see the difference? See this red one and this red one, both are exciting candles, but this is an explosive exciting candle, which shows that very clearly there is a lot of selling pressure. And since the selling pressure is so high, back to back, we can see red candles are being formed, right? So this is how we have to make the interpretation of the explosive and the exciting explosive candles. Okay, so both the candles shows the bearish moment, but we need to understand that exciting and explosive, there is a difference. When I say exciting, notably be a bearish moment, the red candle which we saw on the downside. But when I talk about the explosive, we can see the volume, right? कितना ज्यादा ट्रेड वहां पर हुआ है उस बड़ी रेड कैंडल में as compared to the छोटी वाली. In case of the red big candle, explosive candle, it shows that there is an extreme level of selling pressure, right? And that's why we can see back to back 2 या 3 red candles बनी है because there is a sharp decline in price over a period of time. Then the next is to get into an understanding of base candle. Okay, so now one more point which I would like to add here is with regard to exciting green candle and the explosive exciting green candle. Okay, and then the base candle I'll definitely clear right away here because here you can see the base candle is there. But before that, let me help you with the green candle. Okay, exciting and the explosive exciting candle. Let's look at this green candle. Can I say this is a normal green candle जहां पर body part 50% से ज्यादा है उसकी range से, big portion comparatively कम है, राइट और बॉडी पार्ट दैट इज द फिल्ड अप एरिया इज मोर, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं स्ट्रेंथ देखने को मिली है नॉर्मल हमें ग्रीन कैंडल में। बट यहाँ पर एक विक पार्ट के अंदर हम देख सकते हैं कि बायर सस्टेन नहीं कर पाए, अल्टीमेटली सेलिंग प्रेशर इनडायरेक्टली आया और तभी प्राइस लोअर पर लेवल पर जाकर क्लोज हुई है। तो यहाँ पे ये एक्सक्लूसिव ग्रीन कैंडल नहीं है, ठीक है। एक्साइटिंग है क्या? एक्साइटिंग भी नहीं है बिकॉज यहाँ पर हम देखेंगे कि इस की बॉडी पार्ट ऑलमोस्ट 48% या 51% के आसपास है, मतलब हम डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि यहाँ पर ये नॉर्मल ग्रीन कैंडल है या एक बेस कैंडल है, राइट। अब बेस कैंडल क्या होती है और ग्रीन कैंडल क्या होती है हम उसमें डिफरेंशिएट करेंगे। लेट्स क्लोज दिस डिस्कशन फर्स्ट, जहां पर हमने बोला ये ग्रीन कैंडल नॉर्मल एक्साइटिंग कैंडल है जहां पर बॉडी पोर्शन इज मोर देन 50% ऑफ द कंप्लीट रेंज। ओके, और जब हम बोलते हैं एक्सप्लोसिव कैंडल तो यहाँ देखें हम एक्सप्लोसिव कैंडल, क्या ये कैंडल प्रीवियस कैंडल की कंपैरिजन में बड़ी है? हाँ बड़ी है। क्या ये कैंडल एक्सप्लोसिव है? हाँ, यहाँ के लेवल से जब ये कैंडल स्टार्ट हुई दैट इज
ओपन हुआ 423 पर, लो लगाया 419 का, बहुत छोटी सी विक है यहाँ पर सेलिंग प्रेशर अगर आप देखें, बट स्टॉक ने हाई लगाया 599 का और लगभग बहुत छोटी सी वीक पर आके ये क्लोज हो गई 595 पे। मतलब जो हाई लेवल था 599 का और जो क्लोजिंग पॉइंट था 595 का, दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं रहा। एंड दिस शोज वेरी क्लियरली दैट the buyers, like they are in the win-win position, they are in the more favorable position, बाइंग ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, सेलर सस्टेन नहीं कर पाए इनके पास में। ठीक है, तो ये बाइंग प्रेशर आगे भी कंटिन्यू रहा और ये एक्सप्लोसिव ग्रीन कैंडल बनी। सी हियर, explosive, exciting green candle. When I say explosive, means there is a huge amount of buying pressure, right? So that's how we make this comparison. And the last one is the base candle. So what is the base candle? Let's discover this. A base candle is a candle with a small body and wick on the both side. Indicates that there is indecisiveness. अब ये रेड भी हो सकती है, ये ग्रीन बेस भी हो सकती है, doesn't matter अगर ये रेड होती है या ग्रीन होती है, because it shows that बराबरी की टक्कर लड़ाई चल रही है बायर्स और सेलर्स के बीच में और एक कॉमन कंसोलिडेशन का फेज आ रहा है। और ऐसा कई बार कब होता है, जब या तो बाइंग प्रेशर ज्यादा होता है या सेलिंग प्रेशर ज्यादा होता है। बोलते हैं ना, ऐसी लड़ाई चल रही है कि डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कौन विनर होगा, तो अल्टीमेटली उस केस में बेस कैंडल बनती है। ठीक है, तो बेस कैंडल को हम इस तरह से रीड करेंगे, जिनका बॉडी पोर्शन वीक पोर्शन के कंपैरिजन में काफी कम है। जस्ट सी दिस बेस, अगेन दिस बेस, अगेन दिस बेस, राइट। अगेन हम यहाँ पर भी इसको बेस रीड कर सकते हैं, हाँ लगभग कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर आप देखिए क्लोजिंग बहुत नीचे जाके हुई है, सेलिंग प्रेशर ही आया है और ये कैंडल का भी कोई अचीवमेंट हमें नहीं लगता है। अगर इसके बाजू में रेड कैंडल बनी है तो ये कंप्लीट रेंज में ही बनी है, दोनों कैंडल्स आपस में। हो सकता है वो अगर यहाँ क्लोज ना होकर यहाँ क्लोज होती तो हम तो कहते हैं इसे ग्रीन कैंडल है, सॉरी बेस कैंडल है, ग्रीन बेस वर्क्स। सो ये भी रेड कैंडल बेस, ये भी बेस, ये भी बेस, ये भी बेस, राइट, ये भी बेस, ये भी बेस। जहां पर भी विक पोर्शन बॉडी पोर्शन के कंपैरिजन में एकदम कम है, वो बेस कैंडल ही कहाएगी। ये भी बेस, देखिए ये भी बेस, एंड सो ऑन सो फार। So with this, we are on the verge of completion of this portion of price action, that is part 1. For the next part, be prepared because I want you to get a complete clarity about green candle, red candle, exciting, explosive red and green candle, and base candle. So these are the 5 concepts which we discussed today. Make the notes, do some practice, get into the charts, and don't get into the next video unless and until you complete this particular video. See you soon in the next video, wherein you have to complete the next portion, next step of reading the candles and candlestick patterns for any stock of your choice. So I'll see you in the next video. Bye-bye.